नमस्कार दोस्तों, मैं सैफ इमरान अहमद आपका हिंदी ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अंतरा पुस्तक की लेसन 2 टारगेट ऑडियंस 12वीं कक्षा की। मेरा नाम है दोस्तों सैफ इमरान अहमद। मैंने एमए हिंदी बीएड हिंदी की उपाधि प्राप्ति की है। क्लास 12वीं कक्षा की आज के विषय है दोस्तों जहां कोई वापसी नहीं। जहां कोई वापसी नहीं, यह लेखक निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत है। तो सर्वप्रथम लेखककार का परिचय दोस्तों हम देखेंगे। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास से एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। अभी आगे देखेंगे दोस्तों। निर्मल वर्मा की कार्यक्षेत्र की विषय में हम देखेंगे दोस्तों। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टेज लिखे हैं। सन 1970 में वे भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे। अभी दोस्तों निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई कुछ कृतियां रचनाएं हैं, उसे दोस्तों हम देखेंगे। यह महत्वपूर्ण है। परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कुएं और काला पानी, बीज बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां आदि कहानी संग्रह है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, हमें देखना है। रात का रिपोर्टर जिस पर सीरियल तैयार किया गया है उनका उपन्यास है। रात का रिपोर्टर जिस पर सीरियल तैयार किया गया था, ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। सन 1985 में कौवे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक ऐसी अनोखी अच्छी गठन है जो बुद्धि चिंतन की गहराई विविध परिस्थिति से रोचक बनाती हुई विषय को विस्तार करती है। यहाँ पे दोस्तों यह बताया जा रहा है निर्मल वर्मा की भाषा शैली में अलग अलग परिस्थिति को लेकर एक सुंदर चरित्र रूप में पाठक के सामने रोचक बनाती है और उनकी भाषा शैली में बुद्धि चिंतन की एक गहराई विविध अलग अलग परिस्थिति झलकती है, ताकि जो पाठक है उनकी विषय को पढ़कर एक उनके हृदय में रोचकता की भाव पैदा होती है। जहां कोई वापसी नहीं, धुंधे से उठती धुन संग्रह से लिया गया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होनी चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। तो दोस्तों जहां कोई वापसी नहीं, ये लेखक निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत है। इस पे लेखक निर्मल वर्मा आज की आधुनिक औद्योगिकरण और पर्यावरण के बीच में एक समन्वय, एक समान रूप में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि आज की पर्यावरण आज के आधुनिक युग में बहुत एक समस्या का कारण बनती जा रही है। क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति लोग हैं, वे आधुनिक औद्योगिकीकरण को
आज के युग में, आधुनिक युग में अंधाधुंध आंख बंद करके बहुत औद्योगिक बनाते जा रहे हैं और पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचती है। तो लेखक निर्मल वर्मा आधुनिक औद्योगिक और पर्यावरण को समान रूप में लेकर चलने के लिए कह रहे हैं। यदि हम ऐसा ना करें तो आधुनिक औद्योगिक और पर्यावरण के बीच में समस्याएं उत्पन्न होगी और जिसके कारण मनुष्य को उस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका रहस्य चित्रण पाठ में किया गया है। आधुनिक औद्योगिकरण विकास के द्वारा आज की जो प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इसका बहुत सरल, स्पष्ट, सुंदर रूप में निर्मल वर्मा इस पाठ में वर्णन किए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। इस सत्य को भी उद्घाटित करता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों यहां पे ये बताया जा रहा है, इस सत्य को यदि उजागर किया जाए, आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही इसका शिकार नहीं होता, बल्कि मनुष्य जहां रहता है उसकी परिवेश, उसकी संस्कृति और उसका घर उसको मजबूरन हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ता है। आगे दोस्तों देखेंगे, सिंगरौली सन 1983 ईस्वी, धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत। जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है, हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र जब गांव गए थे। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है। तो दोस्तों इसमें यह बताया जाता है, सिंगरौली एक घाटी, एक जंगल है। वहां पर धान की रोपाई का महीना था। जुलाई के अंत होते होते बारिश के बाद पूरे खेत में चारों तरफ पानी जमा था और यहां पर लेखक निर्मल वर्मा सिंगरौली के जब एक क्षेत्र, जब गांव गए थे, उस क्षेत्र की आबादी लगभग 50,000 से ऊपर है, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन्हीं गांव में एक का नाम है अमझर। आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। जब लेखक निर्मल वर्मा सिंगरौली के क्षेत्र गांव गए थे, उसी गांव में से एक गांव, वहां पे अमझर नाम का एक गांव था, वहां पे लेखक निर्मल वर्मा गए थे, जहां पे आम से घिरा गांव है, जहां पे आम झरा करते हैं और उस गांव का नाम है अमझर। जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9 गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, जब से सरकारी घोषणा हुई है जो अमरोली प्रोजेक्ट के कारण उस नए गांव के बहुत सारे गांव को उजाड़ दिए जाएंगे, तब से ना जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मुख्य सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ। तो दोस्तों यहां पे यह बताया जाता है, जैसे अमझर गांव में अमरोली प्रोजेक्ट होने वाला है, जैसे सरकारी क्षेत्र से जैसे ये बात को सूचित किया गया, तब से जो पेड़ भी है वो धीरे धीरे सूखने लगा। और टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए
आदमी के संघर्ष की कहानी तो सुनी थी, लेकिन मनुष्य के खिलाफ, मनुष्य के विरोध में पेड़ भी मनुष्य के साथ एक साथ मिलकर एक सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका एक ज्वलंत विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ। पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़ी और पानी चारों तरफ। तो पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला, झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़ी और पानी चारों तरफ थी। झोपड़ी, खेत, ढोर, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बेड़न की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। तो दोस्तों यहां पे ये बताया जाता है आधुनिक औद्योगिकरण के विकास के द्वारा एक दिन ऐसा आएगा जो ईंट के नीचे दब जाएगा। ये हंसती मुस्कुराती औरतें जो भोपाल, जबलपुर और बेड़न की सड़क के किनारे जब पत्थर कूटती दिखाई देगी और कुछ वर्ष तक उनकी स्मृति, उनकी याद, उनके अमझर गांव की तस्वीर उनकी स्वप्न में आंखों के सामने घूमती रहेगी, धुंधलाती रहेगी। लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनको कभी मालूम ही नहीं होगा जो बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां पे आम झरा करते थे। तो ये एक स्वप्न की तरह हमेशा के लिए रह जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकृति और इतिहास का गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ समय के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु मुसीबत टलने के बाद ही अपने अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है प्रकृति और इतिहास का एक गहरा अंतर यहाँ पे दर्शा रहे हैं। जो बाढ़ या भूकंप के कारण लोग कुछ समय तक घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं और जैसे परिस्थिति सामान्य हो जाती है लोग अपने घर को वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत बनकर रह गई है। विकास और उन्नति के नाम पर जब इतिहास लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकता है तो फिर वे कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। यहां पे यह दर्शाया जा रहा है दोस्तों, लेखक निर्मल वर्मा अपनी यात्रा वृतांत में दर्शा रहे हैं, विकास और उन्नति के नाम पर जब इतिहास लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकता है तो वो कभी वापस ही नहीं आ सकता। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण के तेज आंधी ने सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। यह आधुनिक भारत में एक नए शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण, जो आधुनिक औद्योगिक विकास सिर्फ मनुष्य को नहीं उखाड़ फेंकता, उसकी परिवेश, उसकी घर को हमेशा के लिए उसका नष्ट हो जाता है और एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी ना समझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है। सिंगरौली इसको ज्वलंत उदाहरण है। एक भरे पूरे एक खुशहाल ग्रामीण गांव है, उसको किस तरीके से उजाड़ा जा सकता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण है सिंगरौली।
एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वतमाला से निकलता है। एक पुरानी दंत कथा, पुरानी बातों से पता चला जो सिंगरौली का नाम श्रृंगावली पर्वतमाला से निकलता है। दोस्तों, जहां कोई वापसी नहीं कविता निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। यह विषय निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है। इस विषय में निर्मल वर्मा यह दर्शाते हैं जो अमझर एक प्रकृति का एक सौंदर्य एक गांव था। उस गांव में जो महिलाएं थी खेत खलियान करके अपना पेट पालती थी और उसकी मिट्टी बहुत उर्वर थी और वहां का पर्यावरण, वहां का जल वायु सब शुद्ध था। लेकिन एक अचानक आधुनिक औद्योगिकीकरण के आने से वहां की लोग का जीवन यापन पूरा परिवर्तन हो गया और मजबूरन वहां के लोगों को घर बार छोड़कर शहर जाना पड़ा। लेखक निर्मल वर्मा ये कहते हैं, हमें आधुनिक औद्योगिक और प्रकृति दोनों को एक साथ समान रूप में लेकर चलना चाहिए। आधुनिक औद्योगिकीकरण को ज्यादा महत्व हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज की पर्यावरण सुरक्षा की महत्व बहुत जरूरी है। यदि हम पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो हमें शुद्ध वायु, शुद्ध जल नहीं मिलेगी और हमें मनुष्य को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत को समझ में आई होगी। यदि आपको इस विषय को समझ में आई होगी तो आप हमारा चैनल हिंदी ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हिंदी की नई नई विषय मैं लाता रहूं और हम सीखते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।